today in today's class we are going to discuss about subject verb agreement। आज की क्लास में हम सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के बारे में बात करेंगे एंड इट विल हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन ऑफ KUENT टेस्ट 2022। अब सबसे पहली बात कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का मतलब क्या होता है कि किसी भी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब का अग्री होना दैट इज नेसेसरी। सब्जेक्ट को या वर्ब को सब्जेक्ट के लिहाज से अग्री होना पड़ता है। हम वर्ब जो लगाते हैं वो सब्जेक्ट को देखकर लगाते हैं। सब्जेक्ट बहुत तरह के हो सकते हैं, हर सब्जेक्ट एक अलग वर्ब हमारे पास लेता है, ठीक है। तो इस चीज़ को जब हम पढ़ेंगे तो ये हमारे पास कहाँ यूज़ होगा, स्पॉटिंग एरर में। स्पॉटिंग एरर के अंदर अक्सर सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का एक इशू आता है जिसको हमें चेक करना पड़ता है। अगर हमें ये टॉपिक आता होगा तो हम स्पॉट कर लेंगे एरर को कि उस सेंटेंस में एरर कहाँ है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूँ कि शी हैव ब्रोकन द चेयर, शी हैव ब्रोकन द चेयर, यहाँ पर अगर मैं चार जगहों पर लगा दूँ कि ए यहाँ कर दूँ, सॉरी ए यहाँ कर दूँ, बी यहाँ कर दूँ, सी यहाँ कर दूँ, डी, और बोलो बताओ गलती कहाँ पर है। ए पर गलती स्पॉट हो गई बिल्कुल। अब यस शी हैव नहीं होगा, यहाँ पर शी हैज़ होगा। तो हैव जो यहाँ पर था बच्चों दिस इज़ द वर्ब एंड दिस इज़ द सब्जेक्ट। यहाँ पर जो वर्ब था वो सब्जेक्ट के लिहाज से अग्री नहीं हो रहा था, दैट्स वाई यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का एक मसला था। तो ये आज हम इसको डिस्कस करेंगे। उतना आसान नहीं है जितना आसान ये लगता है बज़ाहिर, इसके रूल्स होते हैं हमारे पास बहुत सारे, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले चीज़ तो व्हाट इज़ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसे कहते हैं सेंटेंस के अंदर, व्हाट इज़ द सब्जेक्ट। समटाइम्स वी कैन से डूअर ऑफ एन एक्शन, किसी काम का करने वाला। सेंटेंस में जो काम करने वाला होता है दैट इज़ कॉल्ड अ सब्जेक्ट, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि अली इज़ प्लेइंग क्रिकेट, सो व्हाट इज़ द सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस। अली इज़ द सब्जेक्ट बिकॉज अली इज़ डूइंग सम वर्क, सो डूअर ऑफ एन एक्शन। बहुत बेसिक से मैं आपको बता रहा हूँ सारी चीज़ें, ठीक है, जो सबको समझ में आ जाएगी। तो अली यहाँ पर क्यों सब्जेक्ट है, बिकॉज इट इज़ डूइंग एन एक्शन, काम कर रहे हैं। अच्छा, सब्जेक्ट को हम एक और तरफ से डूअर ऑफ एक्शन के अलावा इसके ये भी कह सकते हैं कि अबाउट होम द इन्फो इज़ गिवन, जिसके बारे में क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई हो वो चीज़ भी सब्जेक्ट कहलाती है, भले उसमें एक्शन ना हो। चूँकि समटाइम्स देयर आर फ्यू सेंटेंसेस विच डजंट कंटेन एन एक्शन वर्ब, तो वहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जिसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई हो। फॉर एग्जाम्पल अली इज़ माई स्टूडेंट। अब देखो देर इज़ नो एक्शन इन दिस सेंटेंस बट द सब्जेक्ट इज़ अली। अगेन वाई इट इज़ द सब्जेक्ट, बिकॉज अली के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई। तो जिसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाए वो हमारे पास सब्जेक्ट होता है। अब आ जाते हैं वर्ब की बात कर लेते हैं। वर्ब, व्हाट इज़ द वर्ब। वर्ब किसे कहते हैं, इट इज़ अ पार्ट्स ऑफ स्पीच, इट शोज थ्री थिंग्स। ये वर्ब हमारे पास तीन चीज़ें हमें बताता है, either it tells you state or possession or an action. These are the three things which are shown by a verb, ठीक है, कि state, possession और action, ये तीन चीज़ें आपको बताएगा। अब जब ये state बताएगा तो इसको हम लोग कहेंगे this will be called state verb, state verb। इसको कुछ बच्चे इसी को बी वर्ब भी कहते हैं, this is also called बी वर्ब। अगर ये पोजेशन बताएगा तो इट इज़ कॉल्ड पॉसेसिव वर्ब, पॉसेसिव वर्ब। अगर ये एक्शन बताएगा तो ये हमारे पास कहलाएगा दिस इज कॉल्ड एक्शन वर्ब, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब स्टेट वर्ब हमारे पास इसकी फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। इसकी फर्स्ट फॉर्म बताई थी पिछली क्लास में भी, कंडीशनल में इज एम आर, सेकेंड फॉर्म होती है वॉज वर, और थर्ड फॉर्म इसकी क्या होती है, बीन। दिस यू नीड टू रिमेंबर। पॉसेसिव वर्ब की भी तीन फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। द फर्स्ट फॉर्म इज हैज़ और हैव, द सेकंड फॉर्म इज हैड, एंड द थर्ड फॉर्म रिमेन्स हैड एज वेल, ठीक है, हैड ही रहता है। और एक्शन वर्ब की बात करेंगे तो एक्शन वर्ब की हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स आती हैं। असल में एक्शन वर्ब दो पार्ट में ब्रेक होता है। जैसे कि अगर मैं एक एग्जाम्पल लिखूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखता हूँ कि ही इज़ प्लेइंग हॉकी, ही इज़ प्लेइंग हॉकी। अब एक्शन वर्ब इसमें ना आपको पता है दो पार्ट्स पर है, इज़ प्लेइंग, ये पूरा का पूरा एक्शन वर्ब है।
ये जो इस हमारे पास आ गया, दिस इज कॉल्ड ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब जिसको आप कह सकते हैं। लेट से हेल्पिंग वर्ब कह देते हैं, चले आसान कर लेते हैं। या तो उसको हेल्पिंग वर्ब कह सकते हैं या इसी की जगह पर मॉडल भी आ सकते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। और ये जो हमारे पास आया प्लेइंग, दिस इज़ द मेन वर्ब, ये हमारा मेन वर्ब है। अच्छा, इज़ यहाँ पर स्ट्रेट वर्ब नहीं है लेकिन इट इज शोइंग एन एक्शन। अली इज़ माई स्टूडेंट, यहाँ पर जो इज़ है ना ये स्ट्रेट वर्ब है, बट ये स्ट्रेट वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब है, बिकॉज इट इज़ शोइंग सम एक्शन। तो हेल्पिंग वर्ब तो अच्छा, हेल्पिंग वर्ब में सारे स्ट्रेट वर्ब वाले आ सकते हैं। इसमें इज़ एम आर आ सकता है, इसमें वॉस वर आ सकता है, इसमें विल शैल आ सकता है, और एक्स्ट्रा भी आ सकते हैं। इसमें डू आ सकता है, डज आ सकता है, डिड आ सकता है, इसके अंदर हैज़ आ सकता है, हैव आ सकता है, हैड आ सकता है। ये सारे हैं ना भाई, ऑल ऑफ यू ना, तमाम बच्चों को पता है कि हेल्पिंग वर्ब्स है, ठीक है। और मॉडल्स के अंदर क्या आ सकते हैं बच्चों? दिस इज़ कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, वुड, शुड, आउट टू, ऑल दीज आर द मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। इसमें टेंस के अलावा एक्स्ट्रा को इन्फॉर्मेशन भी देते हैं ये। अच्छा, मेन वर्ब उसके बाद आता है। मेन वर्ब की भी आपको पता है डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड अलग अलग फॉर्म्स हो सकती हैं। मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा, बस आपको कहने का मकसद ये था कि वर्ब जो है वो तीन चीज़ें बताता है। आइदर इट विल शो स्टेट, जैसे आई एम अ टीचर, यहाँ पर स्टेट है ये। आइदर इट विल शो पोजेशन, जैसे आई हैव अ पेन, यहाँ पोजेशन है, पोजेशन मतलब मलकियत है। और इट विल से एक्शन, एक्शन मतलब काम। ये एक्शन को भी शो कर सकता है, काम को शो कर सकता है, जैसे ही इज प्लेइंग हॉकी। क्लियर है बच्चों, समझ में आ गई बात सबको वर्ब के बारे में? अच्छा, अब इसमें अग्रीमेंट के रूल के लिहाज से याद रखिएगा कि अगर सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा, अगर आपके पास सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो इट विल ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब, तो वो हमेशा सिंगुलर वर्ब लेगा, ठीक है। और अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा इट इज़ ऑलवेज टेक प्लूरल वर्ब, ठीक है। तो दिस थिंग यू नीड टू नो कि सिंगुलर सब्जेक्ट इज ऑलवेज टेक्स सिंगुलर वर्ब वाइल प्लूरल सब्जेक्ट ऑलवेज टेक्स प्लूरल वर्ब, ठीक है। अब अच्छा, सब्जेक्ट और ना उसके साथ बड़ा इशू है। देखो, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है, जैसे कह रहे कि बॉय, बॉय इज़ अ सिंगुलर सब्जेक्ट एंड बॉयज़ इज़ अ प्लूरल सब्जेक्ट, ओके। सिंपल आसान एग्जांपल दे रहा हूँ। अब आगे सिंगुलर वर्ब लगाना है, तो बॉय प्लेज मतलब लड़का खेलता है, एंड बॉयज़ प्ले। इससे आपको क्या बात समझ में आएगी कि जो नाउन में जो सिंगुलर प्लूरल का रूल होता है ना, उसका उलट होता है किसके अंदर भाई? वर्ब के अंदर। मतलब नाउन में अगर आप एस या ई एस लगाते हैं एंड में, अगर नाउन है ना, नाउन है, मैं लिख देता हूँ, नाउन के अंदर अगर आप एस या ई एस लगाते हैं एट द एंड, तो वो क्या बन जाता है? प्लूरल बन जाता है। लेकिन वर्ब के एंड में जब आप एस या ई एस लगाते हैं तो फिर वो क्या बन जाता है? सिंगुलर बन जाता है। इसलिए बॉय प्लेस बट बॉयज़ प्ले, ठीक है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमारे पास आएगा क्या? प्लूरल वर्ब आएगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? पसंद में आ गई? और डिफरेंट और तरह से हम इसको देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम इस तरह लिख लें कि बॉय प्लेस के अलावा अगर हम लिखते हैं ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक बंदे की बात होती है, ही प्लेस, शी प्लेस, इस तरह से लिखते हैं ना भाई। और अगर हम लिखते हैं यहाँ पर दे, तो दे प्ले हो जाएगा, ठीक है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब लेता है और प्लूरल सब्जेक्ट हमारे पास प्लूरल वर्ब लेता है। क्लियर है यहाँ तक बात समझ में आ गई? अच्छा, उसके बाद हमारे पास कुछ केसेस होते हैं। अब टॉपिक है तो मैंने आपको बेसिक्स आपको बता दी। नाउ वी हैव फ्यू केसेस स्टार्ट करेंगे अभी। उसके अंदर हम बहुत सारे केसेस हैं, 6-7 के करीब केसेस हैं, जिसमें हम एक एक करके सारे केस डिस्कस करेंगे। यहाँ तक क्लियर है मामला? केसेस हमारे पास आ रहे हैं। पहला केस जो हमारे पास है केस नंबर 1, फर्स्ट केस नंबर 1। और ये केस नंबर 1 क्या कहता है? कहता है कि कंपाउंड सब्जेक्ट के बारे में, कि कंपाउंड सब्जेक्ट इज़ ऑलवेज प्लूरल। कंपाउंड सब्जेक्ट हमेशा प्लूरल ही होता है, ठीक है। कंपाउंड सब्जेक्ट तो हमेशा प्लूरल होता है।
जैसे कंपाउंड सब्जेक्ट्स बना चाहे दो सब्जेक्ट से मिलाकर जो कंपाउंड सब्जेक्ट बनेगा, जैसे अली एंड अरसलान आर प्लेइंग क्रिकेट। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिस इज़ के यहाँ पर अली एंड अरसलान, ये हमारे पास एक कंपाउंड सब्जेक्ट आ गया, तो उसके बाद आर आया। आर हमारे पास एक जो है दैट इज़ के प्लुरल का जो हमारे पास होता है, प्लुरल वर्ब आ गया। तो कंपाउंड सब्जेक्ट हमेशा प्लुरल होता है, तो प्लुरल सब्जेक्ट है तो प्लुरल वर्ब उसने ले लिया, सिंपल सी बात है। तो लेकिन ऑलवेज प्लुरल विथ सम एक्सेप्शंस, विथ 5 एक्सेप्शंस। हमेशा प्लुरल होता है लेकिन इसके 5 एक्सेप्शंस भी होते हैं। कुछ 5 ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर ये कंपाउंड सब्जेक्ट प्लुरल नहीं रहता, सिंगुलर बन जाता है। अब वो कहाँ का है? अब एक्सेप्शंस देखने, केस नंबर 1 तो कंपाउंड सब्जेक्ट के बारे में। अब एक्सेप्शन देखते हैं। एक्सेप्शन नंबर 1, एक्सेप्शन नंबर 1 क्या है बच्चों? एक्सेप्शन नंबर 1 ये है कि अगर ईच और एवरी आ जाए तो फिर, अगर ईच या एवरी का वर्ड आ जाए तो याद रखना है कि हमेशा उसको क्या कंसिडर करेंगे? सिंगुलर। तो ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट कहलाएगा, प्लुरल नहीं बनेगा। जैसे कि क्वेश्चन, एक एग्जांपल देता हूँ कि ईच बॉय एंड ईच गर्ल, या ईच बॉय एंड गर्ल, उसके बाद इज या आर देन इनवाइटेड। अब यहाँ पर आप देखिए ईच बॉय एंड गर्ल, तो बॉय एंड गर्ल तो आ गया, कंपाउंड सब्जेक्ट बना। अब यहाँ ईच भी आ गया, तो अब हम इसको सिंगुलर कंसिडर करेंगे, तो यहाँ पर होगा इज इनवाइटेड, ईच बॉय एंड गर्ल इज इनवाइटेड। अब आर नहीं होगा, अगर चाहिए कंपाउंड सब्जेक्ट है बट एक्सेप्शन है। नेक्स्ट, एवरी टीचर एंड स्टूडेंट इज या आर हेयर। एवरी टीचर एंड स्टूडेंट इज हेयर, आर हेयर नहीं कह सकते। घर से यहाँ पर दोबारा से आप देख सकते हैं कंपाउंड सब्जेक्ट है, लेकिन चूंकि एवरी का वर्ड आया तो फिर उस सूरत में इज लग गया है, हम इसको सिंगुलर सब्जेक्ट के तौर पे काउंट करेंगे। समझ में आ गया आपको? ये कहना, दिस इज द फर्स्ट रूल, फर्स्ट एक्सेप्शन कि कंपाउंड सब्जेक्ट कब सिंगुलर हो जाएगा। द सेकंड एक्सेप्शन इज, द सेकंड एक्सेप्शन क्या है कि अगर इफ़ टू थिंग्स मेक्स अ सिंगल सेंस, मैं उसको लिख देता हूँ। इफ़ टू थिंग्स, अगर दो चीज़ें क्या करें? मेक आ सिंगल सेंस, अगर वो एक सिंगल सेंस दे, एक ही सेंस दे, तो उस सूरत में इसको हम क्या करेंगे? फिर उस सूरत में इसको फिर हम सिंगुलर कंसिडर करेंगे, प्लुरल नहीं करेंगे। एक बड़ा मशहूर जुमला मैं यहाँ पर लिखता हूँ, समझ में आ जाएगा। स्लो एंड स्टेडी, स्लो एंड स्टेडी विन या विंस द रेस। क्या आ जाएगा? स्लो एंड स्टेडी विन द रेस के विंस द रेस? स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। याद किया होगा आपने प्रोवर्ब भाई। अब स्लो एंड स्टेडी तो एक कंपाउंड शब्द है ना भाई, लेकिन प्लुरल क्यों नहीं हुआ? चूँकि स्लो एंड स्टेडी हमेशा एक साथ आता है, एक ही सेंस देता है। यस, विंस होगा, विंस इज अ सिंगुलर, विंस इज अ सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ तो सिंगुलर वर्ब हो गया, उसको सिंगुलर काउंट करेंगे। और देख लें, एक और एग्जाम्पल देख लें। ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर इज या आर हिज फूड। अब ब्रेड और बटर हमेशा एक साथ आता है, ब्रेड एंड बटर, तो एक ही सेंस देता है, तो यहाँ पर ब्रेड एंड बटर इज हिज फूड। सही है। तो अगर दो वर्ब मिलकर एक ही सेंस दे रहे हो, एक ही बात उनसे पता लग रही हो, तो उसको हम सिंगुलर कंसिडर करेंगे, प्लुरल कंसिडर नहीं करेंगे। समझ गए? दिस इज द एक्सेप्शन नंबर 2, द सेकंड एक्सेप्शन। ठीक है, थर्ड एक्सेप्शन पे आते हैं, एक्सेप्शन नंबर 3। एक्सेप्शन नंबर 3 क्या कहता है कि अगर वर्ड्स इस तरह के आ जाएं। एक्सेप्शन नंबर 3, फिर से कंपाउंड सब्जेक्ट लगेगा, लेकिन हम उसको जो है वो नहीं कंसिडर करेंगे, मतलब लाइक हम उसको मतलब सिंगुलर कंसिडर करेंगे। ज़रा चेक कीजिए कैसे। 4 वर्ड्स हैं, along with, together with, as well as, and in addition to, does not make a compound subject
सो द वर्ब agrees with the first subject। क्या मतलब, अगर सेंटेंस के अंदर ये वर्ड्स आ जाए अलॉन्ग विथ, टुगेदर विथ, एज वेल एज, इन एडिशन टू, इससे कंपाउंड सब्जेक्ट बनता ही नहीं इन वर्ड से। तो ये जो फर्स्ट वाला जो सब्जेक्ट होगा ना, उसी से हम क्या करेंगे, उसी के लिए से फैसला करेंगे कि क्या चीज़ हमें लगानी है। जैसे कि एग्जाम्पल जो समझते हैं उसको, ही अलॉन्ग विथ हिज फ्रेंड्स इज या आर गोइंग टू स्कूल। अब क्या लगेगा इसमें, इज लगेगा, आर नहीं लगेगी। रीज़न क्या है, ही अलॉन्ग विथ हिज फ्रेंड्स, ही अलॉन्ग विथ हिज फ्रेंड्स ये असल में पार्ट ही नहीं है कंपाउंड सब्जेक्ट का। तो जो ही होगा ना फर्स्ट सब्जेक्ट, उसके लिहाज से हम इज लगा लेंगे। अब ये आर नहीं लगाएंगे कि ही अलॉन्ग विथ हिज फ्रेंड्स आर गोइंग टू स्कूल, नहीं। एक और देख लें, ठीक है। तो द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स as well as the students is या are going to picnic। अब क्या आना चाहिए यहाँ पर, इसके आर इज आएगा दोबारा से। वाई, बिकॉज एज वेल एज के वर्ड के साथ जो आता है ना वो हमारा कंपाउंड सब्जेक्ट नहीं बनाता। तो टीचर को देखते हुए हम क्या लगा लेंगे, इज लगा लेंगे। बस समझ आ रही है क्या बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। इस तरह द नर्सेस टुगेदर with the doctor, together with the doctor is या are suffering from dengue। अब क्या होगा, द नर्सेस टुगेदर विद द डॉक्टर। अब यहाँ पर क्या होगा, टुगेदर विद द डॉक्टर ये नहीं हटा देंगे उसको, तो नर्सेस के लिहाज से आर लगा देंगे। आई होप सो इट इज़ क्लियर नाउ। ये 4 वर्ड्स हैं, उसको याद रखिएगा कि इनसे कंपाउंड सब्जेक्ट नहीं बनता, हम इसको सिंगुलर ही कंसिडर करेंगे। तो मसला ये हर चीज़ को प्रॉपर्ली मैं आपको बताऊँ, उसको याद रखना इसी तरह से। अब एक्सेप्शन नंबर 4 है हमारे पास ना, आर्टिकल्स के बारे में। ये कि अगर आर्टिकल्स आ जाएंगे ना, तो आर्टिकल्स को देखते हुए भी पता लग सकता है कि क्या चीज़ हमारे पास, क्या मतलब कौन सा वर्ब लगने वाला है। जैसे कि अगर ए या मतलब ए एन दा कुछ इस तरह से आ जाए, ए एन दा कोई आर्टिकल आ जाए, आर्टिकल तो पता है ए एन दा, उसके साथ नाउन आ जाए प्लस एंड, उसके बाद दोबारा नाउन आ जाए, तो ये हमारे पास सिंगुलर कंसिडर किया जाएगा। और अगर ए एन दी आ जाए नाउन प्लस फिर एंड, उसके बाद दोबारा ए एन दी आ जाए, देन उसके बाद नाउन आए, तो इसको हम लोग प्लूरल कंसिडर करेंगे। अब कैसे, इसको कैसे समझें हम इस बात को। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे, जैसे द प्रिंसिपल एंड टीचर इज या आर कमिंग। अब देखो, द प्रिंसिपल एंड टीचर फर्स्ट वाले के साथ आर्टिकल लगा, सेकंड वाले के साथ नहीं लगा। अब इसका मतलब ये एक ही बंदा है जो प्रिंसिपल भी है और टीचर भी है। द प्रिंसिपल एंड टीचर, वो प्रिंसिपल जो टीचर भी है, तो एक ही बंदे की बात करें ना, तो सूरत में क्या हो जाएगा, इज कमिंग, आर कमिंग नहीं होगा। अगर इस तरह से लिखा होता द प्रिंसिपल एंड द टीचर, अब इज या आर होता, फिर अब क्या लगता, यस द प्रिंसिपल एंड द टीचर आर कमिंग। अभी इज कमिंग नहीं होता। रीज़न क्या है, चूँकि अब यहाँ पर ये 2 अलग अलग लोग हैं कि प्रिंसिपल और टीचर 2 अलग अलग लोग हैं, वो दोनों आ रहे हैं, तो ये इस रूल को फॉलो करते हुए, ठीक है। ये भी कंपाउंड सब्जेक्ट के बारे में था। आखिरी हमारे पास है एक्सेप्शन नंबर 5। मैंने बताया कि 5 एक्सेप्शंस हैं, यहाँ पर देखेंगे। एक्सेप्शन नंबर 5 क्या है बच्चों, कि अगर इस तरह के वर्ड्स आ जाएँ, 5 वर्ड्स मैं आपको बता रहा हूँ, वर्ड्स याद रख लें, 5 वर्ड्स बता रहा हूँ। तो और, नॉर, आइदर और, नाइदर नॉर, या फिर हमारे पास एक होता है नॉट ओनली, ठीक है, नॉट ओनली,
बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो। अगर ये आ जाए मतलब ये अलग अलग मैंने बना दिए, हमारे पास 1 2 3 4 5 पॉसिबिलिटीज़ बना दी। अगर ये सारे वर्ड्स आ जाए तो क्या होगा कि वर्ब अग्रीज विथ द सेकंड सब्जेक्ट, जो दूसरा सब्जेक्ट लगा हुआ ना उस पर अग्री करेगा। यहाँ पर जैसे फर्स्ट पे करवा रहा था ना, यहाँ पर सेकंड पे करवा देंगे अग्री। कैसे? मिसाल के तौर पे नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स इज या आर इंटरेस्टेड। नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर नॉर के बाद जो लगा हुआ है ना सेकंड वाला, जो दिस इज द फर्स्ट, इसको छोड़ देंगे, सेकंड को देखकर आर लगा देंगे। नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड। एक और देखो, not only the prime minister but also the ministers of this country is या are corrupt। अब क्या होगा यहाँ पर? neither not only the PM but also the ministers of this country आर हो जाएगा, चूँकि नॉट ओनली का वर्ड आया ना, नॉट ओनली बट ऑल्सो, तो बट ऑल्सो के बाद मिनिस्टर्स आ गया ना, इसको देखेंगे सेकंड। ये प्लूरल है तो क्या लग जाएगा? आर लग जाएगा। समझ में आ गई बात? तो ये हमारे पास पहला केस था कि कंपाउंड सब्जेक्ट तो हमेशा प्लूरल होता है 5 एक्सेप्शंस के साथ। वो 5 एक्सेप्शन समझ में आ गए? नेक्स्ट इसके बाद केस नंबर 2 हमारे पास है स्टूडेंट्स। तो केस नंबर 2 इज अबाउट इनडेफिनिट प्रोनाउन। केस नंबर 2 जो है वो इनडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में है। देखो, प्रोनाउन तो आपको पता है, द वर्ड विच इज़ यूज इन द प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड अ प्रोनाउन। अब एक तो होता है डेफिनिट प्रोनाउन, ही शी इट आई यू वी दे, और एक होता है इनडेफिनिट प्रोनाउन जैसे एनीवन, एनीबडी, समवन, समबडी, एवरीथिंग। ये सारे हमारे पास इनडेफिनिट प्रोनाउन कहलाते हैं। अब इनडेफिनिट प्रोनाउन अगर आ जाएँ तो उनको किस तरह से पहचाना जाएगा कि वो सिंगुलर है, प्लूरल है, क्या है? तो इसके लिए बेटा ये देख लो, इसके लिए चार्ट मैं बना रहा हूँ, चार्ट से आपको याद रखना है। इनडेफिनिट प्रोनाउन कुछ ऐसे होते हैं जो सिंगुलर होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे पास, इनको हम प्लूरल में काउंट करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों हो सकते हैं। सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि उनके बाद आने वाला वर्ड कौन सा है। तो 3 पार्ट्स में मैंने इसको ब्रेक कर दिया। सिंगुलर में हमारे पास सारे 1 वाले हो जाएंगे। पहले तो 1 वाले, जिसमें 1 आता है, जैसे कि समवन, एवरीवन या एनीवन। इसके बाद इस तरह 1 के बाद जो है वो बड़ी वाले हो सकते हैं, BODY, जैसे कि समबडी, एवरीबडी या फिर एनीबडी। ये सारे मैं लिख दे रहा हूँ। या फिर इसमें हो सकते हैं थिंग वाले, जैसे समथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग। ये सारे सिंगुलर हैं, ऑल दीज आर सिंगुलर। अच्छा, इसके अलावा ईच हो सकता है, एवरी हो सकता है, आइदर हो सकता है, नाइदर हो सकता है। ये सारे हमारे पास सिंगुलर हैं। इन सबको हम सिंगुलर काउंट करेंगे। अब एग्जाम्पल देख लें। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे एवरीवन, एवरीवन इज़ या आर इनवाइटेड। क्या होना चाहिए इसमें? यस, इज़ इनवाइटेड। आर तो नहीं होगा बिकॉज सिंगुलर का कंसिडर करेंगे। एक और देखो बच्चों, एवरी स्टूडेंट इज़ हेयर या आर हेयर? एवरी स्टूडेंट इज़ हेयर। हर स्टूडेंट यहाँ पर है, तो इसको भी सिंगुलर कंसिडर करेंगे। नाइदर ऑफ यू हैज़ या हैव अ कार। नाइदर ऑफ यू हैज़ या हैव। देखो, हैज़ सिंगुलर होता है, हैव प्लूरल होता है, तो क्या होना चाहिए यहाँ पर? हैज़ अ कार। नाइदर ऑफ यू हैज़ अ कार, हैव अ कार नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये हमारे पास ये सारे वर्ड्स अगर आ जाए तो सिंगुलर कंसिडर करेंगे। तो सारे एक जैसे ही हैं, इतना मुश्किल नहीं है, बस आप लिस्ट याद रखिएगा।
प्लूरल में क्या होगा कि अगर मैनी आ जाए, अगर बोथ आ जाए, फ्यू आ जाए या आ फ्यू आ जाए, तो इन सब को हम प्लूरल कंसिडर करेंगे। और मैनी प्लस आ या एन प्लस नाउन आ जाए तो ये एक एक्सेप्शन है। मैनी आएगा तो उसको तो प्लूरल कंसिडर करेंगे, लेकिन मैनी या नाउन आ जाएगा तो फिर उसको सिंगुलर कंसिडर करेंगे। मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ ताकि आप समझ जाए। ठीक है, ठीक है, जैसे कि मैनी प्लांट्स इज या आर प्लांटेड। मैनी प्लांट्स इज प्लांटेड कि आर प्लांटेड? आर प्लांटेड चुका है, प्लूरल कंसिडर करेंगे, मैनी आ गया। ठीक है, नेक्स्ट, फ्यू स्टूडेंट्स प्ले या प्लेस फुटबॉल। यस, फ्यू स्टूडेंट्स प्ले फुटबॉल, चूँकि सिंगुलर का है ना भाई, प्लूरल लेना है तो प्ले प्लूरल है, प्लेस नहीं होगा चूँकि सिंगुलर है, ऐसा आ गया एड। नेक्स्ट, मैनी एन ऑरेंज, मैनी एन ऑरेंज, मैनी एन ऑरेंज इज या आर स्टोलन। मैनी एन ऑरेंज, अब देखो मैनी नहीं देखेंगे, मैनी के बाद एन आया, एन के बाद नाउन आया, ये वाली कंडीशन है, सिंगुलर कंसिडर करेंगे, इज लगाएंगे। मैनी एन ऑरेंज इज स्टोलन, तो ये एक एक्सेप्शन आ गया इसी रूल के अंदर। देखो ये रहा, मैं इसको दिखा देता हूँ। ठीक है, समझ गया इसको। अब इसके बाद कुछ ऐसे होते हैं जो सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है आने वाले वर्ड पे। अब इसमें सम हो सकता है, एनी हो सकता है, नन हो सकता है, ऑल हो सकता है, मोस्ट। ये सारे वर्ड्स आपको याद रखने हैं। ये सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकते हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पे सम स्टूडेंट्स आर या इज वेटिंग, तो क्या होना चाहिए? अब देखो सम के बाद स्टूडेंट्स आ गए ना, क्योंकि स्टूडेंट्स प्लूरल है तो ओवरऑल प्लूरल कंसिडर करेंगे, तो सम स्टूडेंट्स आर वेटिंग। ठीक है, इस तरह से सम शुगर इज या आर एडेड टू द टी। क्या इज या आर? दोबारा से अब सम आया ना, लेकिन सम के बाद देखो शुगर आया तो शुगर तो सिंगुलर हुआ, तो क्या होना चाहिए? सम शुगर इज एडेड टू द टी। समझ गए रूल नंबर 2 इंडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में। ठीक है, तो बस लिख लें केस टू कंप्लीट।